झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने की घटना हो या 108 नंबर एम्बुलेंस मेंटेनेंस ना होने की वजह से समय पर मरीजों तक उसका ना पहुंचना, आजकल आए दिन राज्य में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इस चीज को देखते हुए आइए बात करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेल्थ कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अभिषेक रामाधीन सिंह और साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा से कि चैम्बर की क्या गतिविधि है इन सब घटनाओं को लेकर। तो सर, जिस तरीके से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बदहाल स्थिति है, तो उस चीज पे चैम्बर का क्या कहना है और आपका एक पर्सनल क्या राय है? देखिए, अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और मुझे लगता है सरकार अपने तरफ से जो प्रयास कर रही है, लेकिन प्रयास को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी जैसे अगर आप मौजूदा मुद्दा देखिएगा तो अभी हाल में जैसे 5 बच्चों को एचआईवी संक्रमण हो गया और उसका सबसे बड़ा कारण था कि आपके पास जो डोनर्स आते हैं उसका एचआईवी जांच करने के लिए 2 तरीका होता है। एक तरीके में आप सीधे वायरस देखते हैं और दूसरा एंटीबॉडी देखते हैं। जो सस्ती किट आती है वो एंटीबॉडी चेक करती है और वहाँ पे सीधे वायरस देखने वाली चीज़ें मशीन जैसे नैट मशीन जो है वो था ही नहीं। तो अगर आप एंटीबॉडी चेक करोगे तो कम से कम 6 हफ्ता तक 2 से 6 हफ्ता तक आप एचआईवी जांच कर ही नहीं सकते। तो जो ब्लड डोनर अगर आएगा तो आपको तो पता ही नहीं, आपने तो ब्लड लिया अपने टेस्ट के हिसाब से कि उसको एचआईवी नहीं है, लेकिन आप तो एंटीबॉडी चेक कर रहे हो। तो ये अगर उसी के जगह पे एनएटी मशीन होता तो जिसको भी अगर एचआईवी इन्फेक्शन है सेम डे पता चलता और वैसे डोनर से ब्लड लिया ही नहीं जाता। तो आज के दिन में किसी भी सदर हॉस्पिटल में एनएटी मशीन शायद रांची सदर को छोड़ के नहीं है। तो सरकार को देखना चाहिए कि अपनी जो स्वास्थ्य तंत्र है उसको अपग्रेड करें। मैक्सिमम जो बाहर के पेरीफेरी में अगर आप देखेंगे तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है। पीएचसी का नंबर लगभग 1100 होना चाहिए, 300 के आसपास है। आज के दिन में अगर आप देखिएगा कि 108 नंबर एम्बुलेंस ही 543 एम्बुलेंस है, जिसमें से कि 340 भी फंक्शनल नहीं था। और अभी तो 108 के ड्राइवर्स भी अभी स्ट्राइक पे गए हुए, पता नहीं आज क्या हुआ। तो जो ओवरऑल जो स्वास्थ्य तंत्र है उसमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। एज ए चेंबर का हेल्थ कमेटी का चेयरमैन मैं हूं। सरकार से बार बार हमारी ये डिमांड रहती है स्वास्थ्य तंत्र को सुधारें, क्योंकि वो आपके राज्य की रीढ़ है। तो हम लोग की यही डिमांड रहेगी, हमेशा रही है। अब जैसे वहां पे भी आपका जो हुआ कि डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया, अरे आपके पास मशीन नहीं है वहां तो एचआईवी का संक्रमण हो ही सकता है। दूसरे जगह जांच करेंगे तो दूसरे जगह भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन जो है सो वो डॉक्टर सस्पेंशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि आप वहां पे मशीन लगाइए जो कि वायरल लोड सीधे नाप सके। अगर आप सस्ता वाला किट देंगे जो कि एंटीबॉडी नाप करता है तो ओबियस सी बात है कि जो 40 दिन का जो आपका विंडो पीरियड है 2 से 6 हफ्ते का, उसमें अगर कोई भी आदमी जिसको एचआईवी डोनेट करेगा तो आप नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में हर एक जगह पे सुधार की जरूरत है। नैट मशीन हर एक जगह लगाए ताकि ये जो गलती हुई है वहां 5 बच्चों को जो एचआईवी हो गया वैसा दूसरी जगह ना हो। और अपनी गलतियों का ठीकरा सरकार डॉक्टर्स पे फोड़ना बंद करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे। जिस भी क्षेत्र में हम बात करें, आज के दिन में राज्य में इतने मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन नेशनल मेडिकल काउंसिल यही बोलती है कि आपके यहाँ जो नंबर ऑफ प्राध्यापक है वो कम है। अगर उसको नहीं बढ़ाइएगा तो हम आपका जो मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस का सीट है उसको बैन कर देंगे। रांची में ही अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज देख रहा था, 45 प्रोफेसर की जरूरत है, सिर्फ 5 है। तो चारों तरफ जो करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। हमारी सरकार से काफी अपेक्षा है, स्टेबल गवर्नमेंट है। स्वास्थ्य मंत्री भी
डॉक्टर ही हैं कि वो चीज़ों को समझें और चीज़ों को सुधार करें। सिर्फ एक दो डॉक्टर जिसकी कोई गलती भी नहीं है उसको सस्पेंड करने से सिस्टम नहीं सुधरेगा। सिस्टम सुधारने के लिए नंबर ऑफ पीएचसी गांव में बढ़ने चाहिए। नंबर ऑफ प्राध्यापक अगर मान लीजिए हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें नहीं रहेंगे तो नए जो डॉक्टर्स भी बन के आएंगे वो कैसे अच्छे डॉक्टर्स होंगे। जो हमारी स्वास्थ्य तंत्र है उसी में जैसे ये मशीन नहीं था, बहुत सारी मशीनें नहीं है। जो सदर हॉस्पिटल है उसमें स्पेशलिस्ट नहीं है। जो पीएचसी है, नंबर ऑफ पीएचसी भी जितना होना चाहिए नहीं है, जो है वो भी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बुरी तरह से चरमराई हुई है। आज के दिन में 108 नंबर एम्बुलेंस भी नहीं है, काम कर रहा है। जितने आपने एम्बुलेंस थे 543, जरूरत उससे भी बहुत ज्यादा की है, लेकिन जो है उसमें से भी 200 खराब पड़े हुए हैं नॉन मेंटेनेंस के कारण। और जो ड्राइवर है वो भी स्ट्राइक पे चले गए, मतलब आप 108 फोन कीजिएगा तो फिर आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगा। हाल ही में एक घटना हुआ था जहां पर एम्बुलेंस खराब होने की वजह से एक पेशेंट था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसका मौत हो गई क्योंकि एम्बुलेंस चालू ही नहीं पाया, समय पे आ ही नहीं पाया। हाँ, और अभी तो जो आप जैसा देख रहा था मैं, 108 नंबर के जो ड्राइवर्स हैं वो स्ट्राइक पे। सर जैसे कि देखिए नैट मशीन जो है न्यूक्लिक एसिड को जो सीधे जैसे एचआईवी वायरस है, आरएनए वायरस है, तो उसके वायरस से का जो आरएनए है उसी को सीधे देख लेता है, उसी को मेजर कर लेता है। तो नैट मशीन से आप सीधे वायरल लोड पता कर सकते हैं। और जो दूसरा जो टेक्निक्स है, जैसे स्टिक्स आती है सस्ती वाली, और दूसरे तो वो एंटीबॉडी मेजर करते हैं। तो जब भी आप एंटीबॉडी मेजर करेंगे तो 2 से 6 हफ्ते का उसमें विंडो पीरियड आ जाएगा। उसमें आप नहीं पकड़ पाएंगे कि जो ब्लड मैं ले रहा उसमें एचआईवी है या नहीं, या उसमें दूसरे वायरसेस है या नहीं। तो जो परफेक्ट सॉल्यूशन है, जो किसी का भी ब्लड डोनर से जब आप ब्लड लेते हैं तो उसको नैट मशीन से चेक करना चाहिए, और नैट मशीन राज्य में नहीं है। तो जो गलती आज तो वहां 5 पेशेंट पकड़ाए, मतलब ऐसा हम लोग को जानकारी मिली कि 5 आदमी को एचआईवी, 5 बच्चों को एचआईवी हुआ, ये दूसरी जगह भी हो रहा होगा क्योंकि दूसरी जगह भी नैट मशीन नहीं है। और सर जैसे कि रिम्स जो है वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अभी आज के समय में, तो इसमें भी होता है कि बहुत सारी, जैसे कि वहाँ पर साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रहता और बहुत सारी मशीनें हैं जो खराब है वहाँ पर, तो इस चीज पे क्या कहना? देखिए मेंटेनेंस, जैसे अभी हम एम्बुलेंस की बात कर रहे थे, मेंटेनेंस वालों को पैसा नहीं दिया गया। तो जो सिर्फ खरीद लेने से, कोई हाथी खरीद लीजिए तो उससे कुछ नहीं होगा। मेंटेनेंस करना, तो वही तो मैं बोल रहा, पूरा का पूरा सिस्टम चरमराया हुआ है। हर एक को बूस्टर चाहिए। जो उतना करोड़ों रुपए का मशीन ऐसे जो पड़ा हुआ है नॉन मेंटेनेंस के कारण, अब रिम्स में जो डॉक्टर्स हैं वो 24 घंटे काम कर सकते हैं, 25वां घंटा तो नहीं निकाल पाएंगे। तो वो तो अपनी पूरी कार्य प्रणाली से, पूरी क्षमता से कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अब प्रश्न है कि उतने सारे लोगों को एक साथ संभालना, अब साफ सफाई तो डॉक्टर नहीं देखेंगे, एम्बुलेंस तो डॉक्टर नहीं करेंगे, वो तो अपना काम करेंगे ना। लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो डॉक्टर पे ठीकरा फोड़ के आप आगे निकल जाइएगा। अभी जैसे वहां जो हुआ, फाइनली आपने डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। अरे नैट मशीन नहीं है, सिर्फ वहीं थोड़ी ही नहीं है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं है। जो घटना वहां पे हुई है 5 लोगों को एचआईवी, दूसरे जगह भी जांच कीजिएगा, दूसरे जगह भी होगा। अगर आप विंडो पीरियड में ब्लड डोनेशन के लिए लीजिएगा तो ऑब्वियस बात है आपका जो टेस्ट किट है वो नहीं पकड़ पाएगा उसको। और उसके बाद में फिर अगर ऐसी कुछ घटना जब पकड़ में आएगी तो आप डॉक्टर सस्पेंड कर दीजिएगा। अरे डॉक्टर सस्पेंशन उसका सॉल्यूशन नहीं है, उसका सॉल्यूशन नैट मशीन प्रोवाइड कराना है। सर इस चीज पे जैसे कि है बदहाल स्थिति तो है स्वास्थ्य का, तो चैम्बर इस पे अपनी छोटी, कुछ भी छोटा पहल क्या ऐसा कर सकती है या फिर क्या सरकार करना से हम यही डिमांड करते हैं कि जो पूरा सिस्टम हेल्थ का जो सेक्टर का है उसको राज्य में जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था का बदहाल स्थिति है, आज दिन कुछ ना कुछ घटना होते रह रहा है। कभी थैलेसीमिया के पेशेंट्स का एचआईवी पॉजिटिव वगैरह ब्लड संक्रमित ब्लड चढ़ाने के बाद, तो इस पे चैम्बर क्या कहना चाहती है और क्या प्रतिक्रिया है चैम्बर? देखिए, कोई भी राज्य के जो नागरिक होते हैं उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना, स्वस्थ कोई भी प्रदेश में हर आदमी कैसे स्वस्थ रहे, इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। बुनियादी जो भी जरूरतें होती हैं, चाहे वो मेडिकल उपकरण हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो,
चाहे आपके इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स हों, इसका और वो इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स बढ़िया उपकरणों से लैस हों और वो सुचारू रूप से चलें, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। गत दिनों पे जो हम लोग ने बातें सुनी, अगर कुछ उपकरणों की कमी है, जैसे नेट मशीन, जिलावार वहां पर जितने भी केंद्र हैं, और थैलेसीमिया हमारे राज्य में कई ऐसे बच्चे हैं जो थैलेसीमिया के शिकार हैं और उनको लगातार कुछ कुछ समय के अंतर्गत खून की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर तमाम जगहों पे नेट मशीन नहीं रहेगी तो एक संक्रमण का डर बना रहेगा। मैं ये सुझाव देना चाहूंगा सरकार को कि आप जितने भी जगह पे, जहां पर भी थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, जहां पर भी बच्चों को खून की जरूरत होती है, उन जगहों पे नेट मशीन तुरंत उपलब्ध होनी चाहिए और सरकार को एक टास्क फोर्स बनाना चाहिए जिसके तहत जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें लगातार विजिट करके वहां पर उपकरणों की कमी है कि नहीं, उपकरण वहां पर दुरुस्त है कि नहीं, उनका एक ऑडिट होते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हमें ये भी समझना चाहिए कि कोई भी प्रगतिशील, कोई भी राज्य जो होता है वो तभी प्रगति करता है जब वहां के नागरिक स्वस्थ होते हैं, दुरुस्त होते हैं, और ये सब की जवाबदेही सरकार की होती है। साथ ही साथ हमारा ये सुझाव होगा कि आज झारखंड से उच्च चिकित्सा के लिए लोग अन्य राज्यों के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उच्च चिकित्सा का, यहाँ पर कोई भी जो है सरकार की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इससे ना ही हमारे इस राज्य से काफी पैसा अन्य राज्यों को जाता है, साथ ही साथ रोजगार की भी संभावनाएं कम होती हैं। अगर हम लोग जिलावार बड़े बड़े अस्पतालों को लाते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, तो उससे क्या होगा कि हमारे राज्य के जो नागरिक हैं उनको अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा चिकित्सा के लिए, और कम पैसों में अपने ही राज्य में उनका उपचार हो पाएगा और वो पैसा भी हमारे राज्य में ही रह जाएगा। अच्छा, जैसे अभी आजकल 108 जो एम्बुलेंस सेवा है, तो कुल राज्य में मतलब 500 शायद उसकी संख्या है, बट उसमें से भी आधा से ज्यादा जो एम्बुलेंस है वो काम नहीं कर रहा है, दुरुस्त नहीं। देखिए, ये बड़ी चिंता की बात है कि इतना बड़ा हमारा राज्य, 24 हमारे जिला हैं और एम्बुलेंस की जो संख्या है वो कम होने के बावजूद भी वो भी नहीं दुरुस्त है। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि जितने एम्बुलेंस जो सरकार ने चलाने की योजना बनाई है सब दुरुस्त है कि नहीं, और जिलावार हर आदमी को उपलब्ध हो सकता है कि नहीं। देखिए, ये ऐसा विषय है स्वास्थ्य का, इसको सबसे उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स काफी चिंतित रहता है कि हमारी एक मेडिकल सब कमेटी भी है जिसके तहत हम लोग सरकार से वार्ता बनाए रखते हैं साल भर, और हमारा सुझाव भी जाता है। और हमारे जो डॉक्टर हैं जो इस मेडिकल फील्ड में हैं, उनकी सुरक्षा का भी विषय हमारे लिए बहुत अहम रहता है। हमने कई बार सरकार को हम लोग ने वार्ता की है कि उनको भी, हमारे डॉक्टर्स को भी उचित सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो अपना जो सर्विस यहाँ भयमुक्त वातावरण में यहाँ दे पाए। हम लोग को पिछले कुछ दिनों में कुछ जानकारी मिली थी कि उनको कुछ रंगदारी वगैरह डरा धमका के इस तरह से करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग उसको कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि ये इस तरह की चीजें कम से कम, जो प्रायोरिटी सेक्टर होता है, हमारे जो डॉक्टर होते हैं जो सेवा दे रहे हैं, उनको एक प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत उनको सुरक्षा दी जाए और एक कड़ा संदेश जाना चाहिए जो भी गुनहगार हैं और जो लोग इस तरह के कार्य में हैं कि झारखंड में ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। और झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की सरकार खुशहाली और निरंतर स्वास्थ्य की सुविधाओं को
आगे ले जाके आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आने वाले दिनों में हेल्थ को लेके क्या कुछ पहल करेगी या फिर करने जा रही है, ऐसा कुछ चैम्बर का है? देखिए, फेडरेशन की हमारी कई उप समितियां होती हैं और एक मेडिकल उप समिति भी है, जिसका मुख्य जो कार्य होता है कि मेडिकल से जुड़ी जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी आज हमारे डॉक्टर्स, हमारे व्यापारी, हमारे उद्यमी, उनको उससे जितनी भी उस सेक्टर से जो दिक्कतें आती हैं वो हम लोग सरकार के पास, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार है, उन तक वो हम लोग बातों को पहुंचाते हैं। क्योंकि ये एक बहुत अहम ये एक सेगमेंट होता है जो मेडिकल होता है। स्वास्थ्य जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है, और अगर हमारे कर्मचारी स्वस्थ रहें, हम लोग खुद स्वस्थ रहें, तो राज्य का विकास बढ़ता है, हमारी जो ऊर्जा शक्ति वो बढ़ती है, और एक स्वस्थ नागरिक ही हम लोग एक स्वस्थ राज्य और एक जो है अग्रसर राज्य बन सकते हैं। इसलिए हम लोग ने इस कमेटी का भी जो निर्माण किया हुआ है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।